व्यापारी के दायरे में निम्न स्तर, मध्य स्तर और यहां तक कि उच्च स्तर के व्यापारिक क्षेत्र के सभी व्यापारियों को विशेष व्यापारी नोटिस एजेंसी से नोटिस प्राप्त हुआ। लंबे समय के बाद कोई व्यक्ति विशेष व्यापारी सूचना एजेंसी का उपयोग कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह शीर्ष संप्रदायों का कोई धनी साधक या ड्रैगन क्षेत्र का कोई रहस्यमय साधक होगा। बेशक वह अमीर है। ठीक से देखो कि वह प्लांट एसेंस की एक बूंद के लिए कितना दे रहा था। मैं सहमत हूं। एक पौधे के सार की एक बूंद के लिए 1 अरब। ये नियमित नीलामी मूल्य से 10 गुना अधिक है। हालांकि मुझे पता है कि प्लांट एसेंस बहुत दुर्लभ है, ये निश्चित रूप से 1 अरब ट्रेडर टोकन के लायक नहीं है। किसे परवाह है? मेरे पास प्लांट एसेंस की 3 बूंदें हैं जिन्हें मैं बेचने की योजना बना रहा हूं और 3 अरब ट्रेडर टोकन प्राप्त करूंगा और कुछ रक्त जागृति गोलियां खरीदूंगा जो इस महीने की मासिक नीलामी में नीलाम होने जा रही हैं। हाँ, किसे परवाह है? मेरे पास प्लांट एसेंस की 2 बूंदें हैं जिन्हें मैंने अपने औषधीय बगीचे में पौधों को पोषित करने के लिए बचाया है। चूंकि कुछ रक्त जागृति गोलियां हैं, इसलिए मैं ऋण लेने के बारे में सोच रहा था। हालांकि किसने सोचा था कि यह नोटिस सही समय पर आएगा? व्यापारी क्षेत्र के सभी व्यापारी आश्चर्यचकित थे कि कोई सबसे महंगी सेवा का उपयोग कर रहा था। हालांकि जब उन्होंने उस नोटिस का विवरण पढ़ा तो जिनके पास प्लांट एसेंस था वे खुश हो गए और जिन्होंने कुछ दिनों के लिए बेच दिया उन्हें पछतावा हुआ और जिनके पास प्लांट एसेंस नहीं था वे सिर्फ आहें भरते रहे। इसके अलावा कुछ लोग पौधों के सार को इकट्ठा करने के तरीके खोजना चाहते थे और ऐसे स्थानों पर जाने लगे जहां पौधों का सार हो सकता था। यदि यह पहले होता तो वे अपनी जान जोखिम में नहीं डालते। हालांकि कल ही ट्रेडर्स रियल्म के सभी नीलामी घरों ने कुछ शीर्ष वस्तुओं का खुलासा किया जिन्हें वे इस महीने नीलाम कर रहे थे। इनमें रक्त जागृति गोलियां भी शामिल थीं। ये सही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह अजाक्स की योजना थी कि ब्लडलाइन अवेकनिंग पिल्स की नीलामी की घोषणा की जाए, जिसके बाद प्लांट एसेंस की एक बूंद को 1 अरब में खरीदने की विशेष घोषणा की जाए, जो कि उसके नियमित मूल्य से 10 गुना अधिक थी। इसलिए व्यापारी क्षेत्र के सभी व्यापारी भविष्य या किसी अन्य उपयोग के लिए बचाकर रखे गए पौधों के सार को बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे के बदले में ले आते थे। चूंकि नीलामी घर और विशेष व्यापारी सूचना एजेंसी दोनों ही अपने ग्राहकों का विवरण गुप्त रखते हैं, इसलिए कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह दोनों चीज़ों के पीछे है। नोटिस मिलते ही जिन व्यापारियों के पास प्लांट एसेंस था, चाहे वह 1 बूंद हो या 10 बूंदें, वे उसे बेचने के लिए जल्दी से नीलामी घरों की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों में एजेक्स द्वारा एजेंसी के पास जमा के रूप में रखे गए पूरे 100 बिलियन ट्रेडर टोकन खर्च हो गए। मास्टर, 5 मिनट में ही पूरी जमा राशि खर्च हो गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं नोटिस हटा दूं? उच्च स्तरीय व्यापारी क्षेत्र में एजेंसी के कार्यालय में जिस परिचारक को अजाक्स का अनुरोध प्राप्त हुआ था, उसने जल्दी से एजेंसी के मास्टर को सूचित किया। नोटिस हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है और जितना संभव हो सके उतना वनस्पति सार खरीदना जारी रखें। एजेंसी का मालिक कोई मानव या ड्रैगन या कोई जीवित प्राणी नहीं था, वह एक मूर्ति थी। यह एक काले रंग की बिल्ली की मूर्ति थी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। जब उसने परिचारिका के चिंतित शब्द सुने तो उसने उसे शांत रहने को कहा और कहा कि वह नोटिस न हटाए। लेकिन जमा राशि पहले ही खत्म हो चुकी है और अगर ग्राहक प्लांट एसेंस की और बूंदें खरीदने के बाद भी भुगतान नहीं कर पाता है तो ये हमारे लिए एक समस्या होगी। परिचारिका अभी भी चिंतित थी क्योंकि उसने बिल्ली की मूर्ति को ये जानकारी दी थी। हाँ, आप नए अटेंडेंट हैं, है न? कोई आश्चर्य नहीं कि आप बिना किसी बात के चिंतित हो रहे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बिल्ली की मूर्ति जोर से हंस पड़ी और उसने पूछा, तुम्हें अभी भी नहीं पता कि हमारी एजेंसी कैसे काम करती है ना? इससे पहले कि परिचारक जवाब दे पाता, बिल्ली की मूर्ति ने बोलना जारी रखा, मैंने पहले ही ग्राहक की पृष्ठभूमि की जांच कर ली है और व्यापारी क्षेत्र में पंजीकृत जानकारी के अनुसार वह एक सामान्य बौने दुनिया का मालिक है। यह एक सामान्य बौने दुनिया है। जब उसने सामान्य बौने विश्व के बारे में बात की तो परिचारक ने बिल्ली की मूर्ति के उत्साह को महसूस किया। यदि वह हमारे द्वारा उसके लिए पौधों का सार इकट्ठा करने पर खर्च किए गए अतिरिक्त पैसे वापस नहीं कर सकता है तो हमारे पास उसकी दुनिया पर कब्जा करने का पूरा अधिकार है। हाँ, बिल्ली की मूर्ति ने अपनी व्याख्या एक दुष्ट हंसी के साथ समाप्त की। यदि हम 100 ट्रिलियन व्यापारी टोकन खर्च करते हैं तो भी एक सामान्य दुनिया नहीं खरीदी जा सकती है और यदि वह हमें शेष राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो हम आसानी से सामान्य बौने विश्व जैसी एक विशेष दुनिया प्राप्त कर सकते हैं। मास्टर, आप बहुत बुद्धिमान हैं। शीघ्र ही परिचारक वापस गया और व्यापारी क्षेत्र के 3 स्तरों में स्थित 3 नीलामी घरों को सूचित किया कि वे बिना किसी सीमा के वनस्पति सार की खरीद जारी रखें। जब तक मैं ये लेन देन कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त कर सकता हूँ और एक छोटी दुनिया खरीद सकता हूँ और उसका सम्राट बन सकता हूँ। जब नीलामी घरों ने प्लांट एसेंस की अधिक बूंदें खरीदी तो महिला परिचारिकाएं उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक सकीं। ट्रेडर्स दायरे में विशेष ट्रेडर्स लाउंज में से एक में
जब कई व्यापारी पौधे का सार इकट्ठा करने की कोशिश में व्यस्त थे, तब किसानों का एक समूह बैठक कर रहा था। यद्यपि उन्होंने नोटिस देखा और क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उनके पास ऐसी चीज़ों के लिए समय नहीं था। तो उन दुनियाओं में शीर्ष सम्राट रियल डार्कफायर रेत के प्रकट होने में कितना समय लगेगा, जिन्हें हमने पहले ही साफ कर दिया है? छाया पर्दा संप्रदाय के नेता मोर्गाना ने मेज के दूसरी ओर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा। बूढ़े आदमी के हाथों पर ड्रैगन के तराजू थे, जिन्हें वह रगड़ते हुए समझा रहा था। जल्दी क्या है, मैडम मोर्गाना? जैसा कि मैंने कहा, इस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, हालांकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार ऐसा हुआ तो स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हे, बार ऐसा हुआ तो स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हे, बूढ़े व्यक्ति ने शैतानी हंसी के साथ पूछा, क्या मुझे इस साल का भुगतान मिल सकता है? मोर्गाना ने अपना सिर हिलाया और उस युवती को संकेत दिया जो अपना चेहरा घूंघट से ढककर उसके पीछे खड़ी थी। सर मालगाजर, उस स्टोरेज रिंग में 10 छोटे विश्वकोर हैं। मुझे उम्मीद है कि आप स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड का ख्याल रख सकते हैं और स्टॉर्मफायर पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। जब युवती बूढ़े व्यक्ति को एक भंडारण अंगूठी दे रही थी, मोर्गाना ने फिर से बात की और उसके शब्दों के अंत में मालगाजर को चेतावनी का आभास हो गया। धिक्कार है इस बूढ़ी कुतिया पर। बस तब तक इंतजार करो जब तक मैं स्टॉर्मफायर पर अपना हाथ नहीं जमा लेता और ड्रैगनहॉर्ट सोसाइटी में शामिल नहीं हो जाता। बूढ़े व्यक्ति ने मन ही मन मोर्गाना को कोसा, हालांकि उसने अपने चेहरे पर इसका कोई संकेत नहीं दिया, बल्कि आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। चिंता मत करो, संप्रदाय नेता मोर्गाना। यदि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हुआ, तो 1 महीने के भीतर एक शीर्ष स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेत प्रकट होगा। अब तक स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड द्वारा साफ की गई सभी दुनियाओं में दर्जनों या उच्च स्तरीय डार्कफायर रेथर्स हो सकते हैं और उनके युवा सम्राट क्षेत्र के साधकों का गायब होना पहले ही शुरू हो चुका होगा। जब तक उन्हें इसका एहसास होगा, तब तक एक शीर्ष स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेत पैदा हो चुका होगा और कुछ भी करने में देर हो चुकी होगी। यद्यपि बूढ़ा आदमी, जो कि एक महान ड्रैगन दुनिया का अग्नि ड्रैगन सम्राट था, मनुष्यों के साथ काम करना पसंद नहीं करता था, उसके पास छाया घूंघट संप्रदाय से मदद लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। किसी तरह वे डार्कफायर रेथर्स को पालने का तरीका खोजने में सफल रहे, हालांकि वे अभी भी उन्हें नियंत्रित करने पर काम कर रहे थे। फिर भी उसने स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड को नष्ट करने के लिए उनका उपयोग करने का फैसला किया और साथ ही दुनिया के स्वामित्व वाली सेंटिएंट फ्लेम को भी ले लिया। लंबी चर्चा और सावधानीपूर्वक योजना के बाद उन्होंने छाया घूंघट संप्रदाय के साथ गुप्त रूप से एक दूसरे की मदद करने के लिए एक अनुबंध किया था। एक बार जब मालगाजर को संवेदनशील ज्वाला स्टॉर्मफायर प्राप्त हो जाती है, तो शैडो वेल संप्रदाय के सभी अनुयायी संवेदनशील ज्वाला के साथ मुफ्त शारीरिक टेम्परिंग से गुजर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक संप्रदाय शिष्यों से शरीर को गर्म करने के लिए शुल्क लेता है, जबकि संप्रदाय को ग्रेटर फायर ड्रैगन वर्ल्ड को कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता है। मुझे आशा है कि सब कुछ ठीक रहेगा और साथ ही आप संवेदनशील ज्वाला पर अपना हाथ रखने के बाद अपना वादा भी निभाएंगे। मोर्गाना ने औषधीय चाय का घूंट लिया और एक बार फिर बूढ़े व्यक्ति को चेतावनी दी, यदि ड्रैगनहॉर्ट सोसाइटी से किसी को भी आपके द्वारा किए गए और किए जा रहे कार्यों के बारे में पता चला, तो मुझे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना? मैं अपने शब्दों से पीछे हटने की हिम्मत नहीं करूंगा, मैडम मोर्गाना। बूढ़ा आदमी परिणामों के बारे में सोचकर ही कांप उठा, हालांकि उसने पहले ही ड्रैगनहॉर्ट सोसाइटी को प्रबंधित करने के लिए एक अच्छी योजना सोच ली थी। बस तुम इंतजार करो। बूढ़े आदमी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और वहां से जाने का फैसला किया। वैसे मेरे पास एक महत्वपूर्ण समाचार है और सौभाग्य से मैं वह समाचार उन 10 छोटे विश्वकोर के लिए आपको बता सकता हूं। मोर्गाना ने एक क्षण सोचा और कहा, और यदि आप उन्हें भुगतान करने का निर्णय लेते हैं तो मेरी एक विनती भी है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। महत्वपूर्ण खबर। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, क्या 10 छोटे विश्वकोर थोड़े ऊंचे नहीं हैं? नहीं, मैं जो खबर बताने जा रहा हूं उसकी तुलना में ये खबरें बिल्कुल भी ऊंची नहीं हैं। शुरू से ही मोर्गाना चिंतित नहीं थी और शांत रही, जैसे कि सब कुछ उसके अनुसार चल रहा हो। उसे तो ये भी विश्वास था कि उसके सामने बैठा बूढ़ा आदमी उसकी शर्तें जरूर मान लेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि मैडम मोर्गाना ने मुझे आश्वासन दिया है, मैं भुगतान करूंगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने वह भंडारण अंगूठी, जिसमें 10 छोटे विश्वकोर थे, घूंघट वाली युवती को लौटा दी और मोर्गाना द्वारा महत्वपूर्ण समाचार सुनाए जाने की प्रतीक्षा करने लगे। सेलेस्टियल डॉन क्षेत्र 1 महीने में खुल जाएगा और सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय गैरमानव साधकों के लिए सामान्य शुल्क से 100 गुना अधिक शुल्क लेने की योजना बना रहा है। मोर्गाना ने अपनी सामान्य शांत आवाज में कहा। प्रवेश शुल्क में वृद्धि का कारण यह था कि आयु सीमा 100 से बढ़ाकर 500 कर दी गई थी। प्रवेश शुल्क सुनकर मालगाजर चौंक गया, लेकिन जब उसने इसका कारण सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं।
धन्यवाद, मैडम मोर्गाना। ये वास्तव में एक दिलचस्प खबर है। मैं दूसरों से पहले ही तैयारी शुरू कर सकता हूँ। यद्यपि मालगाजर एक महान ड्रैगन विश्व का सम्राट था और एक शीर्ष सम्राट क्षेत्र साधक भी था, फिर भी ड्रैगन क्षेत्र में उसका उच्च दर्जा नहीं था। वह अवसर की प्रतीक्षा करते करते थक गया था और इस प्रकार उसने अपने लिए अवसर बनाने के लिए शैडोवील संप्रदाय के नेता मोर्गाना के साथ हाथ मिला लिया। अब उन्होंने एक और खबर सुनी है जिसे उनके और उनके पूरे विश्व के लिए रैंक में आगे बढ़ने का एक बड़ा अवसर माना जा सकता है। भले ही दूसरों को ये खबर 2 सप्ताह में पता चलेगी, लेकिन आपके पास इसकी घोषणा करने से पहले पर्याप्त धनराशि तैयार करने के लिए पर्याप्त समय होगा। साथ ही सुनिश्चित करें कि आप अपने लोगों के लिए सभी प्रकार के उपकरणों से लैस हों, क्योंकि यह पहले की तुलना में अधिक खतरनाक होगा। बेशक, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैडम मोर्गाना। मालगाजर ने उत्साहित भाव से अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह उससे उस अनुरोध के बारे में पूछना नहीं भूला था जिसका उसने पहले उल्लेख किया था। अपने साधकों को आदेश दें कि वे दिव्य उदय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मेरे संप्रदाय को छोड़कर अन्य शीर्ष 5 संप्रदायों के शिष्यों को मार डालें। मैं आपके साधकों के प्रदर्शन को देखने के लिए उत्सुक रहूंगा। मोर्गाना ने अपनी बात कही और मालगाजर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना चुपचाप स्पेशल ट्रेडर्स लाउंज से बाहर निकल गई। यद्यपि सेलेस्टियल डॉन दायरे को छोड़कर शीर्ष संप्रदायों ने सेलेस्टियल डॉन दायरे के शिष्यों की देखभाल करने के लिए पहले से ही एक गठबंधन बना लिया था, मोर्गाना चाहती थी कि अन्य संप्रदायों को सेलेस्टियल डॉन दायरे के अंदर कुछ नुकसान उठाना पड़े। इसलिए उसने मालगाजर को अन्य शीर्ष संप्रदायों की देखभाल करने के लिए कहा। इस कुतिया की भूख बहुत बड़ी है। मालगाजर ने अपना सिर हिलाया और चुपचाप व्यापारी क्षेत्र से निकलकर दिव्य भोर क्षेत्र की तैयारी शुरू कर दी। 21वें स्थान पर स्पेक्ट्रल मर्ज। जब शेष बचे 4000 निम्न स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर एथर्स एक दूसरे में विलीन होने लगे तो दूर से एक भयानक आवाज आई। मुझे मत बताओ कि वे मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर एथर्स बनने के लिए विलय कर रहे हैं। अजाक्स अपनी अर्धदेव स्तर की तलवार तकनीक से संतुष्ट था, हालांकि इससे पहले कि वह अपनी तलवार के प्रहारों का आनंद ले पाता, उसने स्पेक्ट्रल प्राणियों के विलय की प्रक्रिया देखी और भौहें सिकोड़ लीं। इसमें केवल कुछ ही क्षण लगे जब 4000 निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर एथर्स 400 मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर एथर्स में विलीन हो गए। कोई बात नहीं, अगर वे मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर एथ बन जाते हैं तो मैं मध्य स्तर के डार्कफायर क्रिस्टल प्राप्त कर सकता हूं। फिर भी अजाक्स को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी, इसके बजाय वह मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर एथर्स को देखकर उत्साहित हो गया। दोस्तों, यह अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने का एक अच्छा अवसर है। यहाँ तक कि दर्जनों निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर एथर्स, जिनसे ड्रेको और अन्य लड़ रहे थे, वे भी मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर एथर्स में विलीन हो गए। हालांकि वहां केवल 3 मध्यम स्तर के सम्राट दायरे डार्कफायर थे। इसलिए अजाक्स ने कहा कि यह एक अच्छा अवसर था, क्योंकि जब तक वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, वे प्रत्येक मध्यम स्तर के सम्राट दायरे डार्कफायर को मार सकते हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनके सामने केवल 3 डार्कफायर थे। वाइंड और फेयर एक एक लड़ेंगे, मैं और फैंग्रोन एक एक लड़ेंगे। ड्रेको ने ज्यादा कुछ नहीं बताया और वह सीधे मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर एथर्स में से एक की ओर बढ़ा और बुदबुदाया, 2 मिनट। मुझे इसे 2 मिनट में मार देना चाहिए। इससे पहले उसने एक मध्यम स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर को मारने के लिए 10 मिनट का लक्ष्य निर्धारित किया था। हालांकि अब ड्रेको के पास एक हथियार था और वह अपनी सीमा तक जाकर उसे 2 मिनट के भीतर मारना चाहता था। 5 मिनट। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 3 मिनट। इसी समय फैंगोर्न और मानव सदृश वाइवन भाइयों ने भी अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया और युद्ध की मंशा से भरी आंखों से वे उनकी लड़ाई बन गए। इस दस्ते के सभी सदस्यों की आदत थी कि वे अपने विरोधियों से लड़ते समय अपने लिए एक समय निर्धारित करते थे और जब तक वे समय पर लक्ष्य पूरा कर लेते थे, इसका मतलब था कि उनकी ताकत बढ़ जाती थी। आइए इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करें। दूसरी ओर अजाक्स ने अंततः लड़ाई को जल्द से जल्द समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वह देखना चाहता था कि ये तथाकथित डार्कफायर क्रिस्टल उसकी अग्नि और डार्क तात्विक आत्माओं की कितनी मदद करेंगे। उसके रुकने का मुख्य कारण ड्रेको और अन्य लोगों की मदद करना नहीं था, बल्कि वह स्वयं की मदद करना और अपनी मौलिक आत्माओं को मजबूत बनाना चाहता था। इस कारण से अजाक्स ने महसूस किया कि 400 मध्यम स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर एथर्स से लड़ना 4000 निम्न स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर एथर्स से लड़ने से कहीं बेहतर था। 1000 ब्लेड टोरेंट। स्वर्गीय थंडरस्ट्राइक पाम। स्वूश। कच। स्लैश। डिंग। मेजबान ने 12 मध्य स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर एथर्स को मार डाला। डिंग। मेजबान ने 10 सम्राट रियल्म डार्कफायर एथर्स को मार डाला। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि विलय के बाद डार्कफायर एथर्स शक्तिशाली हो गए, फिर भी वे अजाक्स की तुलना में बहुत कमजोर थे, क्योंकि उसकी अर्धदेव स्तर की तकनीकें एक ही चाल में दर्जनों एथर्स को आसानी से मार सकती थीं। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। समय बीतता रहा और 5 मिनट देखते ही देखते बीत गए।
अजाक्स और उसके साथी दस्ते के सदस्यों के अलावा उनके आसपास एक भी डार्कफायर रेत नहीं देखा जा सका। ड्रेको और अन्य लोग सांस लेने के लिए हौंफ रहे थे क्योंकि वे अपने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ अपने चारों ओर चमकते लाल काले रंग के क्रिस्टल को देख रहे थे। मैंने अपने जीवन में एक साथ इतने सारे डार्कफायर क्रिस्टल कभी नहीं देखे हैं। यहाँ भी ऐसा ही। ये सब राक्षस भाई अजाक्स के कारण संभव हुआ। फैंगोन और मानव सदृश वाइवन भाई एजेक्स को ऐसे देखने से खुद को रोक नहीं पाए जैसे वह कोई राक्षस हो। इन कई डार्कफायर क्रिस्टल के साथ हम अंततः फैंगोन, वे डार्कफायर क्रिस्टल हमारे नहीं हैं, इसलिए उनके बारे में मत सोचो। इससे पहले कि फैंगोन अपनी बात पूरी कर पाता, ड्रेको ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, इसके अलावा इस यात्रा में हम पहले ही बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। जबकि अजाक्स हजारों निम्न स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर व्रेथस के साथ साथ सैकड़ों मध्यम स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर व्रेथस से लड़ रहा था, ड्रेको और अन्य लोगों ने लगभग 100 निम्न स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर व्रेथस और 5 मध्यम स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर व्रेथस को मार डाला था। यदि यह पहले होता तो वे 100 निम्न स्तर के डार्कफायर क्रिस्टल और 5 मध्यम स्तर के डार्कफायर क्रिस्टल के साथ सातवें आसमान पर होते। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित बैरन ट्रंप का सच सामने आ गया है और हर कोई इसे जानता है। मिशेल ओबामा के पूर्व सीक्रेट सर्विस एजेंट ने भी नहीं रोकी हिम्मत। इसलिए ड्रेको ने उन्हें इस यात्रा से प्राप्त लाभों की याद दिलाई। हाँ, नेताजी फैंगोरन को पता था कि वह वहाँ थोड़ा लालची हो गया था और जल्द ही उसने अपना सिर हिला दिया। खैर, चलो भाई अजाक्स को इन सभी डार्कफायर क्रिस्टलों को इकट्ठा करने में मदद करें। यदि अजाक्स न होता तो उन्हें इस यात्रा में कुछ भी हासिल नहीं होता और डार्कफायर क्रिस्टल्स के साथ उसकी मदद करना सबसे कम काम था जो वे कर सकते थे। 5 और हाथों की मदद से सभी बिखरे हुए डार्कफायर क्रिस्टलों को इकट्ठा करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। भाई अजाक्स, आपको क्या लगता है कि उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेत हमसे लड़ने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? सभी डार्कफायर क्रिस्टल्स एकत्रित करने के बाद ड्रेको ने अजाक्स से पूछा, इस उम्मीद में कि अजाक्स के पास इसका उत्तर होगा। मुझे नहीं पता, हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि वह हम पर बहुत क्रोधित है और जल्द ही हमसे लड़ने के लिए बाहर आएगा। निम्न स्तर और मध्य स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेथस के विपरीत उच्च स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेत में सोचने और यहाँ तक कि बोलने की क्षमता होती है। जब अजाक्स ने सभी डार्कफायर रेथस को पूरी तरह से मार डाला तो उसने एक धीमी लेकिन क्रोधित भयानक आवाज़ सुनी। इसलिए अजाक्स को यकीन था कि वह बहुत गुस्से में है और जल्द ही उसके पास आएगा। भाई अजाक्स, अब हमें क्या करना चाहिए? हमने पहले ही बहुत सारे डार्कफायर क्रिस्टल प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस दुनिया को छोड़ देना बेहतर है। यदि वह उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर व्रेथ तुरंत आ जाता तो ड्रेको ने ये शब्द नहीं कहे होते, क्योंकि उसे उस डार्कफायर व्रेथ के बारे में बुरा लग रहा था जो अपने सभी अनुचरों को खोने के बावजूद अभी भी बाहर नहीं आ रहा था। चलो कुछ देर आराम करें और सोचें कि उसे क्या करना है। अजाक्स को भी लगा कि उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेत कुछ गलत करने की फिराक में था, हालांकि वह पहले कुछ जांच करना चाहता था। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए और बाकी लोगों ने बिना कुछ कहे ही इस पर सहमति जता दी। डिंग, विश्व के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मेजबान को इस विश्व के सभी निवासियों को मारना होगा। तो ये संभव है। अचानक जब अजाक्स ने सिस्टम नोटिफिकेशन सुना तो उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। अजाक्स डार्कफायर रेथस से लड़ रहा था तो अचानक उसके मन में विचार आया, चूंकि यह एक दुनिया है इसलिए इसका एक विश्व कोर भी होगा, है ना? अतः अंततः जब लड़ाई समाप्त हो गई तो अजाक्स ये जांचना चाहता था कि क्या डार्क रीजन में स्थित विश्वों से विश्व कोर को निकालना संभव है। डिंग, विश्व के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मेजबान को इस विश्व के सभी निवासियों को मारना होगा। जब अजाक्स ने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा तो वह उत्साहित हो गया, क्योंकि अब इन डार्क रीजन की दुनियाओं से विश्व कोर को निकालना संभव था। यद्यपि वह विश्व कोर को तुरंत नहीं निकाल सकता था, फिर भी अजाक्स ऐसा कर सकता है जब वह सभी निवासियों का ध्यान रख ले। विश्व के कोर को निकालना अन्य विश्वों के लिए भी समान था, जहां उसे सभी निवासियों को मारना था और फिर उसकी चेतना विश्व के कोर क्षेत्र में प्रवेश कर विश्व कोर को निकाल सकती थी। एल्डर और अन्य भक्षक ईगल राजाओं की सहायता से मैं अन्य दुनियाओं के द्वार खोल सकता हूं और उन सभी को साफ कर सकता हूं। ये सोचते हुए अजाक्स उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका और बुदबुदाया, न केवल मैं डार्कफायर क्रिस्टल प्राप्त कर सकता हूं बल्कि विश्व कोर भी प्राप्त कर सकता हूं। हालांकि अजाक्स को ये ठीक से पता नहीं था कि ये तथाकथित डार्कफायर क्रिस्टल उसकी अग्नि और डार्क तात्विक आत्माओं के लिए कितने उपयोगी थे। फिर भी अजाक्स अधिक से अधिक डार्कफायर क्रिस्टल एकत्र करना चाहता था और बाद में उनका परीक्षण करना चाहता था। वैसे भी ऐसा लगता है कि ये डार्कफायर क्रिस्टल काफ़ी उपयोगी थे और मैं इन्हें विश्व कोर की तरह गुमनाम रूप से बेचने के लिए ट्रेडर्स रियल्म का उपयोग कर सकता हूं। यदि कोई उसे इतने सारे डार्कफायर क्रिस्टल बेचते हुए देख ले तो संदेह पैदा होगा और इसे डार्क क्षेत्र में दुनियाओं के विनाश से जोड़ना संभव होगा। ये पता लगाने के बाद कि विश्व कोर को निकालना वास्तव में संभव है,
अजाक्स ने अपनी आंखें नहीं खोली और वह योजना बनाता रहा कि कैसे विश्वकोर और डार्कफायर क्रिस्टल को अन्य डार्क वर्ल्ड से निकाला जाए बिना किसी को पता चले। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि ऐसा लग सकता है कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था, लेकिन असल में अजाक्स सभी क्षेत्रों के सभी शक्तिशाली लोगों द्वारा शिकार नहीं होना चाहता था। ऐसा लगता है कि मुझे विश्वकोर के लिए खेती करने का एक सुरक्षित तरीका मिल गया है। एक बार जब अजाक्स को लगा कि उसने एक ठोस योजना सोच ली है, तो वह उसे लागू करने के लिए उत्सुक हो गया। एकमात्र समस्या यह है कि मुझे उनकी निष्ठा हासिल करनी चाहिए। ये सही है। अजाक्स को डार्क क्षेत्र में प्रवेश करने और डार्कफायर क्रिस्टल्स और विश्वकोर के लिए खेती करने के लिए स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड से किसी की आवश्यकता थी, क्योंकि एक मानव के रूप में वह डार्क क्षेत्र में टेलीपोर्टेशन पोर्टल तक नहीं पहुंच सकता था जब तक कि वह एक अन्वेषण दल में न हो। जल्द ही उसने अपनी योजना के पहले चरण के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जो कि ड्रेको और अन्य लोगों को अपने प्रति वफादार बनाना था ताकि वे उसके कुछ रहस्यों को दूसरों के सामने न बताएं। उन्हें इन चीज़ों को लंबे समय तक छिपाने की जरूरत नहीं है, बस कुछ महीनों तक छिपाने की जरूरत है। नेता, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस पहले से ही खोजी गई दुनिया में इतने सारे डार्कफायर रेत क्यों हैं? यह उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत के कारण है। मैंने सुना है कि उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत में इस दुनिया में मौजूद बुरी डार्क एनर्जी को अवशोषित करके निम्न स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत बनाने की क्षमता है। क्या एक उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत के पास ऐसी अद्भुत क्षमता है? यह न केवल उन्हें बना सकता है, बल्कि उन्हें मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस बनाने के लिए विलय भी कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि इस दुनिया में एक उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत प्रकट हुआ है, तो यह संभव हो सकता है कि वे अन्य खोजी गई दुनियाओं में भी प्रकट हो सकें, है ना? ये बिल्कुल संभव है। जब अजाक्स ड्रेक और अन्य लोगों को अपने प्रति वफादार बनाने की योजना के बारे में सोच रहा था, तब वे दुनिया में बड़ी संख्या में डार्कफायर एथस के प्रकट होने के बारे में बातचीत कर रहे थे। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। हमें अन्वेषण किए गए विश्वों में होने वाले इन परिवर्तनों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। बातचीत के बाद ड्रेको और अन्य लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड के उच्च अधिकारियों को उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत के प्रकट होने के बारे में सूचित करना चाहिए। बूम! अचानक कुछ दूरी पर एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे अजाक्स और अन्य लोग सतर्क हो गए। वह क्या है? मुझे उस धुएं में कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी लोग सावधान रहें और सतर्क रहें। ड्रेको और अन्य लोग एक दूसरे के साथ लड़ने की मुद्रा में खड़े थे, क्योंकि वे बता सकते थे कि धुएं के अंदर जो कुछ भी है वह उनके लिए अच्छी बात नहीं है। रहस्य जानें। 98% लोग पेट की चर्बी कम करने की तकनीक से अनजान हैं। नीता अंबानी के इस सरकारी शौक के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। तो अंततः ये बात सामने आ ही गई। दूसरी ओर अजाक्स को धुएं के अंदर मौजूद प्राणी के बारे में सिस्टम से सूचना मिली और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। नल, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? जल्द ही पैरों वाला एक डार्कफायर रेत धीरे धीरे धुएं से बाहर आया और उनसे भयानक स्वर में पूछा। अब तक अजाक्स और अन्य जिन डार्कफायर रेथस से लड़ रहे थे, उनके पास कोई पैर नहीं थे, इसके बजाय वे जमीन से 1 मीटर ऊपर तैरते थे। हालांकि उनके सामने मौजूद डार्कफायर रेत के पैर हैं और उसके सिर के चारों ओर की आग काले रंग की थी, जिसमें बैंगनी रंग के बिंदु थे। जहां तक इसके शरीर में डार्कफायर क्रिस्टल की बात है, तो ये काले बैंगनी रंग के खोल द्वारा सुरक्षित था, जो निम्न स्तर और मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस के पारदर्शी खोल से भिन्न था। ये स्पष्ट था कि यह कोई और नहीं बल्कि उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत था। हाँ, उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत द्वारा उत्सर्जित आभा से ड्रेको और अन्य लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि उनका दम घुट रहा है। हालांकि अजाक्स को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वह उनके सामने खड़ा था और फिर उसने अपना सिर हिलाया और ड्रैगो को सूचित किया, जितना दूर हो सके भागो। एक बार जब मैं इसका ध्यान रख लूंगा, तो मैं आकर तुम लोगों को ढूंढ लूंगा। ठीक है। ड्रेको और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया और चुपचाप अजाक्स से दूर चले गए। चूंकि तुम अंततः अपने छिपे हुए खोल से बाहर आ ही गए हो, तो क्या अब हमें अपनी लड़ाई समाप्त कर देनी चाहिए? उन्हें दूर भेजने के बाद अजाक्स उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत का मजाक उड़ाना नहीं भूला, जिससे वह और भी अधिक क्रोधित हो गया। मानव, तुम शक्तिशाली और अभिमानी दोनों हो। उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, मुझे वे दोनों पसंद नहीं हैं। डार्क स्पेक्ट्रल पंजे। जैसे ही डार्कफायर रेत ने अपनी बात समाप्त की, वह दोनों हाथों पर विशाल पारदर्शी पंजे लेकर अजाक्स की ओर दौड़ा। आकाशीय शून्य चरण। स्वूश! एक तरफ कदम बढ़ाते हुए अजाक्स अपने स्थान से गायब हो गया और उस दिशा से 100 मीटर दूर दिखाई दिया जिस दिशा में ड्रेको और अन्य लोग भागे थे। स्वूश! डार्कफायर रेत रुका नहीं, वह पलटा और एक बार फिर अजाक्स की ओर बढ़ा। आकाशीय शून्य चरण। स्वूश! हालांकि अजाक्स ने फिर से इसे आसानी से चकमा दे दिया। लानत है तुझ पर, अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरे हमलों से बचना बंद कर और मुझसे ठीक से लड़।
ये प्रक्रिया कुछ और बार दोहराई गई, इससे पहले कि उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथ अजाक्स के कार्यों से निराश हो जाता और उस पर चिल्लाता, मैं सिर्फ एक निम्न स्तरीय सम्राट क्षेत्र कल्टीवेटर हूं जबकि आप एक उच्च स्तरीय सम्राट क्षेत्र डार्कफायर रेथ हैं। इसलिए मैं आपसे लड़ने के लिए केवल सस्ती तरकीबें ही अपना सकता हूं। कई चीज़ों से गुजरने के बाद अजाक्स ने लड़ाई के दौरान सही चीज़ों या गुप्त चीज़ों की परवाह नहीं की। उनके लिए लड़ाई में सब कुछ करना और मैच जीतना ही सब कुछ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, दुनिया किसी हारे हुए व्यक्ति की बात नहीं सुनेगी और न ही उसकी परवाह करेगी। इसके अलावा खेती के अनुसार उनके बीच 2 छोटे क्षेत्र अंतराल थे। इसके अलावा एक दुष्ट प्राणी के साथ धर्मी व्यक्ति की लड़ाई की परवाह किसे है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अजाक्स ने उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथ को परेशान करना जारी रखा। बस्टर्ड स्पेक्ट्रल आर्मी। उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथ अपने विशेष कौशल का प्रयोग करते ही क्रोधित हो गया। स्वूश, जल्द ही इसके चारों ओर 100 मध्य स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस प्रकट हो गए। स्पेक्ट्रल मर्ज। बिना समय बर्बाद किए उसने एक अन्य कौशल का उपयोग करके उन्हें 10 उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस में विलय कर दिया। हर कोई उस पर डार्क स्पेक्ट्रल पंजे का उपयोग करें। 10 उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस को आदेश देने के बाद उसने अजाक्स की ओर देखा और कहा, अब देखते हैं कि तुम कहां भागोगे। स्वूश, अगले ही सेकंड में 10 उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस अलग अलग दिशाओं में चले गए और मुख्य डार्कफायर रेथ ने उसी हमले के साथ अजाक्स की ओर दौड़ लगाए। ऐसा लगता है कि वे पहले ही बहुत दूर चले गए हैं। मुझे लगता है कि अब मैं लड़ सकता हूं। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, उसने उस दिशा में देखा जिस ओर ड्रेको और अन्य भाग गए थे और यह पुष्टि करने के बाद कि वे अब उसकी आंखों को दिखाई नहीं दे रहे हैं, अजाक्स ने लड़ने का निर्णय लिया। आकाशीय शून्य चरण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्वूश, आने वाले उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथ को देखते हुए अजाक्स ने अपनी गतिशीलता तकनीक का पुनः उपयोग किया। हालांकि पहले के विपरीत उसने टेलीपोर्ट नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने इसका उपयोग अपनी गतिविधियों और इंद्रियों को स्थिर करने के लिए किया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। स्वर्गीय थंडरस्ट्राइक पाम। अजाक्स ने सहजता से आने वाले स्पेक्ट्रल पंजे को चकमा दिया और उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथ को अपनी हथेली से हल्का सा धक्का दिया। अजाक्स अब तक इसलिए चकमा दे रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ड्रेको और अन्य लोग उसे कुछ ही समय में एक उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथ को मारते हुए देखें। इसके अलावा उसने एक अन्य योजना के बारे में सोचा था जिसके लिए अजाक्स को ड्रेको और अन्य लोगों को अपने प्रति वफादार बनाने की आवश्यकता नहीं थी। जब तक मैं उन्हें यह विश्वास दिला पाऊं कि मैं इस दुनिया में उनके साथ हूं, तब तक सब ठीक रहेगा। इसके अलावा मैं एक बढ़िया बहाना भी बना सकता हूं। यही बात अजाक्स ने अपने मन में सोची और उसने लड़ाई को तब तक खींचने का निर्णय लिया जब तक ड्रेको और अन्य लोग उससे दूर नहीं चले गए। बूम, अगले ही सेकंड में एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज हुई और उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथ को 10 मीटर से अधिक पीछे धकेल दिया गया। क्या तुम अपने निम्न स्तरीय सम्राट क्षेत्र साधना के साथ इतने शक्तिशाली हो सकते हो? यद्यपि उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथ अभी भी जीवित था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि यदि अजाक्स के पास थोड़ी और शक्ति होती तो वह बिना जाने ही मर जाता। साथ ही वह अजाक्स से भी हैरान था क्योंकि वह उससे खतरा महसूस कर रहा था। सब लोग एक बार उस पर हमला करो। ये पहले से ही बताया जा सकता था कि अजाक्स एक सामान्य सम्राट रियल्म कल्टीवेटर नहीं था, क्योंकि वह क्रमशः हजारों और सैकड़ों निम्न स्तर और मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस को मारने में सक्षम था। फिर भी यह अभी भी चौंकाने वाला था कि मानव के पास ऐसी ताकत थी जो एक ही हमले में उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथ को लगभग मार सकती थी। मेलरोज प्लेस स्टार्स वेयर आर दे नाउ। कंगना रनौत से जुड़ा ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने अपने सभी 10 उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस को उसे मारने के लिए एक साथ काम करने का आदेश दिया। चूंकि अजाक्स अब उससे बच नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अपनी अगली योजना के बारे में सोचते हुए यह आदेश देने का निर्णय लिया। उसके चेहरे पर दिख रहे आत्मविश्वास से मुझे यकीन है कि वह उन्हें मार डालेगा, ये बस समय की बात है। ऐसा लगता है कि मुझे मदद के लिए पुकारना होगा। अजाक्स को देखकर, जो आसानी से 10 उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस से लड़ रहा था और यहां तक कि अपनी हथेली तकनीक से उन्हें घायल भी कर रहा था, मुख्य डार्कफायर रेथ को लगा कि अजाक्स जितना उसने शुरू में अनुमान लगाया था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसलिए कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने मदद के लिए फ़ोन करने का फैसला किया। ध्यान ध्यान ध्यान। एक बार निर्णय हो जाने के बाद कोई हिचकिचाहट नहीं रही क्योंकि मुख्य डार्कफायर रेथ अजाक्स से दूर चला गया और मदद के लिए पुकारने लगा। एक इंसान है जो मेरी पूरी सेना को मारने के बाद बिना पसीना बहाए मेरे 10 उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथ से लड़ने में सक्षम था। अगर उसे नहीं मारा गया तो मुझे चिंता है कि हम सभी अपनी सेनाओं के साथ एक बार फिर मारे जाएंगे।
वह अपनी आवाज़ प्रसारित कर रहा था और अजाक्स की युद्ध क्षमता के बारे में संक्षेप में जानकारी दे रहा था, और बेशक वह उसकी युद्ध क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर बताना नहीं भूला, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे उसका मजाक उड़ाएं। क्या कहा आपने? इतना शक्तिशाली इंसान है, और इंसान इस दुनिया में क्यों आएगा? क्या इस क्षेत्र के इस भाग में स्थित विश्व विशेष रूप से स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड्स के लिए नहीं है? क्या छाया पर्दा संप्रदाय ने यह नहीं कहा था कि एक निम्न स्तरीय सम्राट क्षेत्र साधक इस दुनिया में प्रवेश करेगा, और ऐसा शक्तिशाली मानव इस दुनिया में क्यों प्रकट होगा? डॉट 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 अगले ही क्षण डार्कफायर रेत को विभिन्न आवाज़ों से आने वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला प्राप्त हुई, और वे सभी भयानक थे। अपनी सेनाओं के साथ बाहर आओ और इन चीज़ों पर चर्चा करने से पहले इस इंसान का ख्याल रखो। डार्कफायर रेत ने उग्रता से जवाब दिया और उनसे यथाशीघ्र उसकी ओर दौड़ने को कहा। मानव, बस अपने जीवन के अंतिम क्षणों का आनंद लो। एक बार जब वे आ जाएंगे तो ये तुम्हारा अंत होगा। अजाक्स को देखते हुए डार्कफायर रेत एक दुष्ट मुस्कान प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। स्वूश, पुची, स्लैश। जब डार्कफायर रेत अजाक्स को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वह किसी शीघ्र ही मरने वाली चीज को देख रहे हों, तब अजाक्स उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर ब्रेथस के साथ प्रशिक्षण ले रहा था। बेशक अजाक्स केवल अपने बुनियादी हमलों का उपयोग कर रहा था, क्योंकि वह देखना चाहता था कि उसका शरीर और सामान्य हमले कितने मजबूत हैं। फिर भी समय समय पर वह स्वर्गीय थंडरस्ट्राइक पाम, आकाशीय शून्य कदम और 1000 ब्लेड टोरेंट जैसी साधना तकनीकें जारी करेगा। उसे उन्हें मार डालने दो, हालांकि जब दूसरे लोग यहां आ जाएंगे तो मैं उससे अपना बदला ले लूंगा। यद्यपि डार्कफायर रेत क्रोध से जल रहा था, फिर भी उसने अजाक्स से लड़ने की हिम्मत नहीं की और उसे अपने अनुचरों को मारने दिया। वह अपने अनुचरों से केवल यही चाहता था कि वह अजाक्स को कुछ और समय तक रोके रखे। भले ही वह लड़ नहीं रहा था, डार्कफायर रेत अजाक्स के पिछले हमले से हुई अपनी छोटी मोटी चोटों से उबर रहा था, और वह चाहता था कि जब तक उसकी सेना यहां आए तब तक वह अपनी चरम स्थिति में हो। आकाशीय शून्य चरण, स्वूश। मुझे लगता है कि आज के प्रशिक्षण के लिए यह पर्याप्त है। अचानक अजाक्स 10 उच्च स्तरीय सम्राट दायरे डार्कफायर ब्रेथस से दूर चला गया और कहा, आपके लिए धन्यवाद। मैं ये समझने में सक्षम था कि मेरा भौतिक शरीर कितना मजबूत है और मैं एक ही समय में कितने साधकों को ढूंढ सकता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है। जैसे ही उसने ये कहा, अजाक्स ने अब कोई समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि उसने सीधे पूरी शक्ति के साथ 1000 ब्लेड्स टोरेंट का उपयोग किया। स्वूश। 10 तलवार तरंगें एक दूसरे में विलीन हो गईं और फिर 1000 ब्लेड में विलीन हो गईं, इससे पहले कि वे 10 उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेथस को हजारों टुकड़ों में बदल दें। वह अब तक केवल अपनी आंशिक शक्ति का उपयोग कर रहा है। डार्कफायर रेत, जो दूर से अजाक्स और उसके गुर्गों पर नजर रख रहा था, ये देखकर हैरान रह गया कि अजाक्स कितनी आसानी से उन्हें मार सकता है। अंततः उसे समझ में आ गया कि उसने ध्वनि संचरण के माध्यम से अपने सहायकों से जो भी अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द कहे थे, वे अब अतिशयोक्ति नहीं थे। मुझे यहाँ से भागना होगा। यहाँ से भागकर दूसरों से मिलना होगा। ऐसा करके ही हम इस कमीने को मार सकते हैं। हालांकि ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अजाक्स कितनी आसानी से उसके 10 गुर्गों को मारने में सक्षम था, लेकिन इसका मानना था कि अजाक्स को तब तक मारा जा सकता है जब तक वह अन्य डार्कफायर रेत लीडरों के साथ मिलकर काम करता है। हालांकि अभी उन्हें मदद के लिए फ़ोन किए हुए कुछ ही मिनट हुए हैं और उन्हें पहुंचने में कुछ समय लगेगा। तब तक तो इसे जीवित रहना ही था, है न? इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने भागने का फैसला किया। आकाशीय शून्य चरण, स्वूश। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? अब तुम कहाँ भाग रहे हो? एक ही कदम के साथ अजाक्स उड़ते हुए डार्कफायर रेत के पास आया और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, स्वर्गीय थंडरस्ट्राइक पाम, मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। बूम। उसी समय डार्कफायर रेत की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना अजाक्स ने अपनी पूरी शक्ति से उस पर हमला कर दिया। अरे, मुझे कुछ समय के लिए रुकना होगा। यद्यपि यह अपने अनुचरों की तरह ही एक उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेत था, यह उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था, और जब अजाक्स ने अपनी पूरी शक्ति वाली पालन तकनीक का प्रयोग किया, तब भी यह इसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसे मारना तो दूर की बात है। दूसरी ओर डार्कफायर रेत कोई युद्ध इरादा नहीं दिखा रहा था और केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा था कि जब तक सुदृढ़ीकरण नहीं आ जाता तब तक वह कैसे जीवित रह सकता है। मानव, क्या तुम्हें ये जानने की जिज्ञासा नहीं है कि एक खोजी गई दुनिया में इतने सारे डार्कफायर रेथस क्यों हैं? अचानक उसे कुछ देर के लिए रुकने का विचार आया और उसने जल्दी से अजाक्स से पूछा, जबकि उसने अपनी छाती को ढक रखा था जिसमें डार्कफायर क्रिस्टल रखा हुआ था। बेशक, मैं उत्सुक हूँ। अजाक्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या है? मुझे बताओ। यदि आप मेरी जान बख्शने को तैयार हैं तो मैं आपको बता दूंगा। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित। अभिनेता जो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में सड़ेंगे। हॉरर फिल्मों के लिए अभिनेताओं को करने पड़ते थे ये भयानक काम।
डार्कफायर व्रेथ जानता था कि जो लोग इस दुनिया का पता लगाने आएंगे वे निश्चित रूप से इतने सारे डार्कफायर व्रेथस की उपस्थिति के बारे में उत्सुक हो जाएंगे और इसलिए उसने समय बिताने के लिए इस मौके का इस्तेमाल किया। ठीक है, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। यद्यपि अजाक्स इसके बारे में उत्सुक था, उसने महसूस किया कि यह उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि वह उस योजना को क्रियान्वित कर सकता था जिसे उसने पहले अधिक डार्कफायर क्रिस्टल और विश्व कोर प्राप्त करने के लिए तैयार किया था। इसलिए अजाक्स ने कहा कि उसे कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। रुको रुको, मैं बताता हूँ। ये देखकर कि अजाक्स उसे मारने के लिए दौड़ रहा है, उसने उसे बताने और कुछ समय तक रुकने का निर्णय लिया। मनुष्यों के एक समूह ने हमें पुनर्जीवित करने का एक तरीका खोज लिया और इससे भी अधिक, जब हम पुनर्जीवित होकर इस दुनिया में वापस आए तो हमारी ताकत तेजी से बढ़ी और हमने कुछ शक्तिशाली कौशल भी सीखे। हम प्रतिदिन 10 निम्न स्तरीय एम्परर रियल डार्कफायर रेत का उत्पादन कर सकते हैं और डार्कफायर रेत ने समय बचाने के लिए चीज़ों को यथासंभव धीरे धीरे समझाना शुरू किया और यहाँ तक कि अजाक्स को भी महसूस हुआ कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जब डार्कफायर रेत ने मनुष्यों का उल्लेख किया तो उसकी रुचि बढ़ गई और उसने कुछ प्रश्न पूछने से पहले उसे सुनना जारी रखा। क्या आप उन मनुष्यों के बारे में जानते हैं जो आपको पुनर्जीवित करते हैं? और आपको यहाँ किसने भेजा है? साथ ही वे टेलीपोर्टेशन सेंटर में किसी की जानकारी के बिना ये सब कैसे कर पाए? मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, हालांकि मुझे थोड़ा बहुत याद है कि एक बूढ़ी महिला प्रभारी थी और सभी लोग उसे संप्रदाय की नेता कहते थे। इन मनुष्यों ने उसे कुछ भंडारण प्रकार के उपकरणों में भर दिया और जब हमें होश आया तो हम पहले से ही इस दुनिया में वापस आ चुके थे। कौन और कैसे वे हमें यहाँ भेजने में सक्षम हुए, यह मेरे लिए अभी भी एक रहस्य है। डार्कफायर रेत ने सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया क्योंकि अन्य प्रश्न का उत्तर देने में उसे कुछ समय लगा। ड्रेको और अन्य लोगों के अनुसार मैं स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड का उपयोग करके डार्क रीजन में प्रवेश करने वाला पहला मानव हूं और चूंकि ये दुनिया नंबर 1021 उनके नियंत्रण में है, इसलिए संप्रदाय के नेता के आदमी तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि कोई जासूस या गद्दार न हो। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अंततः आपके मरने का समय आ गया है। जब अजाक्स ये सोच रहा था कि डार्कफायर रेत क्या कह रहा है तो उसने उसकी उत्साहित आवाज़ सुनी और इसके बाद पैरों के साथ 9 और डार्कफायर रेत प्रकट हुए, जिसका अर्थ था कि वे सभी उच्च स्तरीय सम्राट दायरे के डार्कफायर रेत थे। कोई बात नहीं, आपने उन्हें ढूंढने जाने की मेरी परेशानी कम कर दी है। धन्यवाद। दूसरी ओर अजाक्स चिंतित नहीं था, उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और डार्कफायर रेत को धन्यवाद दिया जबकि उसकी सेना को देख रहा था। अजाक्स ने पहले ही विश्व संख्या 1021 से विश्व कोर को निकालने का निर्णय ले लिया था और ऐसा करने के लिए उसे विश्व के सभी निवासियों को मारना था। इस दुनिया के निवासी डार्कफायर रेथस थे और अजाक्स को उन्हें मारना था। इसलिए 9 नए डार्कफायर रेथस को देखकर जो पहले डार्कफायर रेत की तरह ही दिखते थे, अजाक्स ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसे धन्यवाद दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये देखकर पहला डार्कफायर रेत भौंचक्का रह गया। हालांकि अन्य 9 डार्कफायर रेत उसकी बातों का उपहास करने से खुद को नहीं रोक सके। सबसे पहले आप निम्न स्तर के सम्राट क्षेत्र साधना के साथ एक कमजोर इंसान को भी नहीं मार सकते। उसी समय उन्होंने अजाक्स का विश्लेषण किया और समय के लिए रुके पहले डार्कफायर रेत का मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सके। वह लड़का खतरनाक है। हालांकि प्रथम डार्कफायर रेत को इससे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उसने सुझाव दिया, मेरा सुझाव है कि आप अपनी सभी सेनाओं को बुलाएं और उन्हें उच्च स्तरीय सम्राट दायरे डार्कफायर रेत में मिला दें, अन्यथा आपकी सेना भी मेरी तरह व्यर्थ ही मारी जाएगी। हमारी सारी सेनाएं सिर्फ उसके लिए। कुछ डार्कफायर रेथस ने सोचा कि प्रथम डार्कफायर रेत अपनी सेना खोने के बाद पागल हो गया है और उन्होंने उसका उपहास किया। प्रारंभ में जब उन्हें प्रथम डार्कफायर रेत से सहायता के लिए कॉल प्राप्त हुई तो उन्होंने सोचा कि यह कोई शक्तिशाली मानव साधक है। हालांकि ये देखने के बाद कि यह निम्न स्तरीय सम्राट दायरे की साधना वाला एक युवा मानव था, उन्हें लगा कि उन्हें प्रथम डार्कफायर रेत द्वारा मूर्ख बनाया गया है। यही कारण था कि वे क्रोधित थे और फर्स्ट डार्कफायर रेत का मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सके। आइए हम अपना समय बर्बाद न करें और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने से पहले उस मानव को न मारें। अन्य 2 या 3 डार्कफायर रेथस अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे और उन्होंने सुझाव दिया कि वे जो भी काम कर रहे थे उसे करने से पहले जितनी जल्दी हो सके अजाक्स का ख्याल रखें। मेरी सेना का 50% हिस्सा इससे निपटने के लिए पर्याप्त है। अचानक एक डार्कफायर रेत आगे आया और अपने हाथ हिलाए। अगले ही सेकंड में लगभग 5000 निम्न स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेथस प्रकट हुए। स्पेक्ट्रल मर्ज। बिना समय बर्बाद किए इसने उन सभी निम्न स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेथस को 500 मध्य स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेथस में विलय कर दिया तथा आगे उन्हें 50 उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेथस में विलय कर दिया। उसे मार डालो। स्वूश। उसके एक ही आदेश पर वे 50 उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेथस अजाक्स को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े।
विलय के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल प्राप्त कर सकता हूँ। 1000 ब्लेड टोरेंट। दूसरी ओर अजाक्स ने एक बार फिर उनका धन्यवाद किया और उसने आने वाले उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेथस पर अपनी तलवार से वार करके 1000 ब्लेड बना दिए। चूंकि उसके प्रतिद्वंद्वी उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेथस थे, इसलिए अजाक्स ने खुद को रोक नहीं पाया और एक ही वार में उन्हें मार डालने के लिए उसने पूरी ताकत से वार किया। पुची कच, मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अगले ही क्षण उन 50 उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेथस में से आधे तुरंत मारे गए तथा शेष गंभीर रूप से घायल हो गए। उसी समय अजाक्स ने उन्हें संभलने या जवाबी हमला करने का कोई समय नहीं दिया और वह आगे बढ़ा और अपने स्तर 6 तलवार दाव की मदद से अपने बुनियादी तलवार वार से उन्हें मार डाला। उद्धरण। ये देखते हुए कि अजाक्स ने उन 50 उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेथस को कितनी आसानी से मार डाला, शेष डार्कफायर रेथस ने अंततः प्रथम डार्कफायर रेथ के शब्दों पर विश्वास कर लिया। डिंग, मेजबान की दिव्य आत्मा चेतना खाली हो गई थी। कृपया किसी भी साधना तकनीक का उपयोग करने से पहले इसे प्रकृति के दिव्य सार से भरें। अचानक अजाक्स को एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ जिसकी उसे पहले से ही उम्मीद थी। ये ड्रैगन सोआरिंग 9 हेवन साधना तकनीक को प्रसारित करने का समय है। इससे पहले एजैक्स ने इसका परीक्षण किया था और यह वास्तव में काम करता था, हालांकि इसकी दक्षता काफ़ी कम थी। प्रकृति के दिव्य सार की एक इकाई को पुनः प्राप्त करने में कम से कम 3 मिनट लगेंगे और स्टॉर्मफायर वाइवन विश्व से साधना की गति की तुलना में अजाक्स को प्रकृति के दिव्य सार की एक इकाई प्राप्त करने के लिए 3 गुना अधिक मेहनत करनी होगी। वेब से ZERGNET द्वारा संचालित। 2 ब्रोक गर्ल्स के कलाकारों के बारे में सच्चाई बहुत दुखद है। शिलो जोलीपिट बड़े होकर एक असली सिर घुमाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। कोई बात नहीं, जब तक मुझे प्रकृति का दिव्य सार मिलता रहेगा मैं काम चला सकता हूँ। यद्यपि अजाक्स बड़ी संख्या में डार्कफायर रेथस से लड़ने के लिए अपने नए अर्धदेव स्तर की साधना तकनीकों पर निर्भर था, फिर भी उसे उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेथ को हराने के लिए उनकी आवश्यकता नहीं थी। हालांकि अपनी मारक गति को बढ़ाने के लिए अजाक्स ने उन साधना तकनीकों का उपयोग किया और अब चूंकि अजाक्स ने अपनी सारी प्रकृति का दिव्य सार खर्च कर दिया था, इसलिए वह अपनी प्रकृति के दिव्य सार को बढ़ाने के लिए अपनी मुख्य साधना तकनीक को प्रसारित करते हुए अपनी मारक गति को धीमा कर सकता था। क्या तुमने वह देखा? अब क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? प्रथम डार्कफायर रेथ अजाक्स के प्रदर्शन से संतुष्ट हुए बिना न रह सका और उसने अन्य डार्कफायर रेथ पर चिल्लाकर उनसे पूछा, सब लोग चलो हम अपनी सारी सेनाओं को बुलाएं और एक ही बार में उनका खात्मा कर दें। जल्द ही शेष डार्कफायर रेथस को पता चल गया कि उनके सामने के मनुष्य असामान्य थे और इसलिए उन्होंने अजाक्स की देखभाल के लिए अपनी पूरी सेना का उपयोग करने का फैसला किया। हालांकि ये डार्कफायर रेथ उनके द्वारा बुलाए गए उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेथ से अधिक शक्तिशाली थे, फिर भी वे जानते थे कि अजाक्स अभी भी उन्हें मार सकता है। जब उनके पास उनके अनुचर हैं तो वे ऐसा जोखिम क्यों लेंगे? भले ही उनके अनुचर उनके सामने खड़े मानव साधक को मार न सकें, लेकिन कम से कम वे उसे थका तो सकते हैं। एक बार जब मनुष्य थक जाता है तो उसे मारना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। जब तक आप अपनी सेनाओं को बुलाते हैं मैं विश्राम करूंगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, अजाक्स साहपूर्वक जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और ड्रैगन उड़ते 9 स्वर्गों की परिक्रमा करने लगा। क्या वह मूर्ख है या प्रतिभाशाली? क्या वह नहीं जानता कि इस दुनिया में साधना करना गैर अंधकार में तत्वों के लिए घातक है? किसे परवाह है, उसे यहीं खेती करने दो और खुद को जलाकर मर जाने दो। ऐसा लगता है कि वह मृत्यु की इच्छा रखता था। अगर वह खुदकुशी कर ले तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। वहां खड़े 10 डार्कफायर रेथस ने भौहें सिकोड़ी, हालांकि उन्होंने उसे खेती करने दी, इस उम्मीद में कि अजाक्स खुद को मौत के घाट उतार देगा। जल्द ही अजाक्स के चारों ओर 100 किलोमीटर के दायरे से दुष्ट डार्क एनर्जी अजाक्स के शरीर में समा गई, जबकि डार्कफायर रेथस अपने चेहरों पर उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ यह सब देख रहे थे। अजाक्स के स्थान से कुछ किलोमीटर दूर, कप्तान, क्या आपको लगता है कि भाई अजाक्स उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेथ के खिलाफ ठीक रहेगा? अगर हम एक साथ लड़ें तो मुझे लगता है कि हम इसे हरा सकते हैं। फैंगॉन और दोनों भाई अजाक्स के बारे में चिंतित थे क्योंकि उन्होंने ड्रेको से विभिन्न प्रश्न पूछे थे और सुझाव दिया था कि उन्हें उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेथ को हराने के लिए एक साथ लड़ना चाहिए। क्या आपको सचमुच लगता है कि हम भाई अजाक्स की मदद कर सकते हैं? दूसरी ओर ड्रेको ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम केवल अपनी उपस्थिति से भाई अजाक्स का ध्यान भटकाएंगे। चूंकि उसने कहा था कि वह उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेथ का ख्याल रख सकता है, इसलिए हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। बेशक यह भरोसा किसी चीज़ पर आधारित था क्योंकि अजाक्स ने हजारों निम्न स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेथस के साथ साथ सैकड़ों मध्यम स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेथस का नरसंहार करके खुद को साबित कर दिया था। स्वूश! अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनके चारों ओर की दुष्ट अंधकार में ऊर्जा उसी दिशा की ओर बढ़ रही है जिधर से वे आए थे।
क्या वह उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत कोई विशेष चाल का उपयोग करता है या क्या? ड्रेको और अन्य लोगों के दिमाग में यही एक विचार था जब वे चिंतित होकर उस दिशा में देख रहे थे जहां अजाक्स उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत से लड़ रहा था। मुझे उम्मीद है कि भाई अजाक्स अगर उसे मार नहीं सके तो कम से कम बच तो सकेंगे। यद्यपि वे आधे दिन से भी कम समय के लिए मिले थे, फिर भी अजाक्स ने उनकी बहुत मदद की थी और उन्हें लगा कि वे उसकी मदद के लिए उसके ऋणी हैं। इसलिए वे आशा कर रहे थे कि अजाक्स कम से कम बचकर निकल जाए और उनसे मिल जाए ताकि वे या तो उसे मारने की योजना बना सकें या फिर दुनिया छोड़ दें। एड्स बाय पब फ्यूचर। ड्रैगन उड़ते नौ स्वर्ग। दूसरी ओर अजाक्स डार्कफायर रेत के हमलों से डरे बिना अपनी आंखें बंद करके पैरों पर पैर रखकर बैठा था। वही ईश्वर स्तरीय साधना तकनीक का प्रसार कर रहा था, जबकि 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद बुरी अंधकार ऊर्जा एक ब्लैक होल की तरह उसके शरीर में समा रही थी। साधना तकनीक के सिस्टम के विवरण के अनुसार अजाक्स प्रकृति में उपलब्ध प्रकृति के सार को प्रकृति के दिव्य सार में परिवर्तित कर सकता है। इसलिए उसके चारों ओर प्रकृति का दुष्ट अंधकार में सार भी इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं में से एक था। अजाक्स जानता था कि उसके चारों ओर की दुष्ट अंधकार में ऊर्जा को अवशोषित करना कोई समस्या नहीं होगी। जहां तक रूपांतरण का प्रश्न है, उसकी ईश्वर स्तरीय साधना तकनीक और उसकी दिव्य आत्मिक चेतना उसका ध्यान रखेंगे। दिव्य आत्मा चेतना के कारण मेरी इंद्रियां बहुत अधिक उन्नत हो गई हैं, क्योंकि मैं ये भी समझ सकता हूं कि डार्कफायर रेत का मुझसे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। अजाक्स को अपनी दिव्य आत्मिक चेतना का एक और उपयोग सूझा, जिससे वह उत्साहित हो गया क्योंकि वह भविष्य में ऐसे और अधिक लाभ देखने के लिए उत्सुक था। अजाक्स की अवशोषण की गति को देखकर डार्कफायर रेथस के माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ ठीक नहीं है। यहाँ तक कि उनके अवशोषण की गति भी इतनी अधिक नहीं थी, तथापि उनके सामने खड़ा मानव एक राक्षस की तरह था, जिसकी अंतहीन भूख दुष्ट अंधकार ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। डिंग, मेजबान को प्रकृति के दिव्य सार की एक इकाई प्राप्त हुई। 3 मिनट के बाद अजाक्स ने एक इकाई हासिल कर ली और खेती तकनीक का प्रसार जारी रखा। वह अभी भी ठीक क्यों है? उसमें क्षरण के कोई लक्षण क्यों नहीं दिख रहे हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। निश्चित रूप से कुछ ठीक नहीं है। मुझे मत बताओ कि उसका डार्क एलिमेंट से कोई संबंध है। ये देखकर कि अजाक्स अभी भी पूरी तरह से ठीक था, 10 डार्कफायर रेथर्स ने भौहें सिकोड़ लीं और महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अजाक्स का डार्क एलिमेंट से संबंध हो सकता है। सब लोग, चलो उसे मार डालें। एक बार जब वे इस निष्कर्ष पर पहुंच गए तो उन्होंने अजाक्स को अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने और उसे विकसित करने की अनुमति देकर मूर्खता नहीं की। इसलिए उन्होंने अजाक्स को मारने का फैसला किया। स्पेक्ट्रल आर्मी। जल्द ही उन्होंने उस विशेष कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया जिससे वे सभी डार्कफायर रेथर्स को अपने नियंत्रण में ला सकते थे, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों। स्वूश स्वूश। अगले ही सेकंड में 8 डार्कफायर रेथर्स ने लगभग 10,000 निम्न स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेथर्स को बुला लिया और डार्कफायर रेथ के पास पहले से ही 5,000 निम्न स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेथर्स थे। वह केवल अपनी सेना के शेष आधे हिस्से को ही बुला सका। प्रथम डार्कफायर रेथ उन सेनाओं को केवल मिश्रित भावनाओं के साथ देख सकता था। स्पेक्ट्रल मर्ज। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट। द वर्स्ट ड्रेस्ड स्टार्स एट द 2025 ग्रैमीज। मिशेल ओबामा फाइनली एड्रेसेस बराक डिवोर्स रूमर्स। स्वूश। इतनी विशाल सेनाओं के साथ भी इन डार्कफायर रेथर्स ने अजाक्स पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि अजाक्स के पास उस पर तुरुप का पत्ता हो सकता है। यदि नहीं, तो कौन अपने शत्रुओं के सामने आंखें बंद करके खेती करने का साहस करेगा? इसलिए उन्होंने हमला करने का आदेश देने से पहले सभी निम्न स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेथर्स को उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेथर्स में विलय करने का निर्णय लिया। 2 मिनट से भी कम समय में 85,000 निम्न स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेथर्स 850 उच्च स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेथर्स में बदल गए। यदि संभव हो तो वे उन्हें शीर्ष स्तर के सम्राट रियल डार्कफायर रेथर्स में विलय करना चाहते थे, हालांकि उनके पास अभी तक ये क्षमता नहीं थी। सभी लोग एक साथ उस पर हमला करें। जल्द ही 9 डार्कफायर रेथर्स ने अपने उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेथर्स को अजाक्स पर हमला करने का आदेश दिया। हम 50 उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेथर्स को खोने के बाद वे बहुत सतर्क हैं। अजाक्स उनकी बातें जोर से और स्पष्ट सुन सकता था और साथ ही उसने महसूस किया कि सैकड़ों उच्च स्तरीय सम्राट रियल डार्कफायर रेथर्स उसकी ओर दौड़ रहे थे। अब समय आ गया है कि उन्हें मदद के लिए बुलाया जाए। अजाक्स ने अपनी जगह से हिलने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसने कुछ नाम पुकारे। ट्वाइलाइट, नेक्रोस, घोस्ट, जेन, नाइट और डेब्रस, बाहर आओ और अपने स्वामी की थोड़ी मदद करो। स्वूश। गर्जन। गुरुजी, हम आपकी मदद करने के लिए तरस रहे हैं। जल्द ही एक विशाल बैंगनी रंग का ड्रैगन, एक काले रंग की 4 आंखों वाली लोमड़ी और 4 काले रंग की तात्विक आत्माएं अपने चेहरों पर उत्साहित भाव के साथ अजाक्स के सामने प्रकट हुईं।
यद्यपि उन्हें कुछ राक्षसी दुनियाओं को नष्ट करके लौटे हुए केवल कुछ ही दिन हुए थे, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि वर्षों बीत गए हैं और वे लड़ने के लिए उत्सुक थे। इस बार दुश्मन तुम्हारे लिए थोड़े शक्तिशाली हैं दोस्तों, जो अभी तक सम्राट दायरे में नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं 1 घंटे के लिए तुम्हारी ताकत बढ़ा दूंगा और तुम उन्हें खत्म कर दोगे। एबिसल बीस्ट गॉड्स ब्लडलाइन सक्रिय करें। अंधकार क्षेत्र के संसार बुरी अंधकार ऊर्जा से भरे हुए थे। सामान्यतः सामान्य डार्क एनर्जी साधकों को प्रभावित नहीं करेगी जब तक कि वे लंबे समय तक सघन डार्क एनर्जी को अवशोषित नहीं करते। चूंकि यह सामान्य डार्क एनर्जी नहीं थी, इसलिए इन दुनियाओं में प्रवेश करने वाले साधक अपने शरीर को बुरी डार्क एनर्जी से होने वाले क्षरण से बचाने के लिए ऊर्जा निवारक गोलियां निगल लेते थे। हालांकि डार्क एलिमेंटल एफिनिटी वाले प्राणियों के लिए यह एक अलग कहानी थी, क्योंकि वे न केवल इन दुनियाओं में जीवित रह सकते थे बल्कि उनकी साधना की गति भी कई गुना बढ़ गई थी। इसलिए अजाक्स ने अपनी आंतरिक दुनिया में मौजूद सभी डार्क टाइप एलिमेंटल स्पिरिट्स और कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट बीस्ट्स को बुलाया। सबसे शक्तिशाली तात्विक आत्मा नेक्रोस एक मरे हुए डार्क प्रकार की तात्विक आत्मा थी, जबकि ज़ेन एक बैंगनी डार्क तात्विक आत्मा थी। नाइट एक डार्क बीस्ट प्रकार से संबंधित है और डैब्रस एक डार्क मैजिक प्रकार की मौलिक आत्मा थी। दिव्य विनाशकारी गोधूली ड्रैगन एक शुद्ध डार्क प्रकार का जानवर है और 4 आंखों वाला भूत लोमड़ी एक डार्क और भ्रम प्रकार का जानवर है। संक्षेप में, इन तात्विक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों को अंधेरे संसारों में रहते हुए ऊर्जा निवारक गोलियां निगलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपको उन उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस से लड़ने के लिए बढ़ावा देने दें। अजाक्स द्वारा बुलाए गए 6 प्राणियों में से कोई भी सम्राट क्षेत्र तक नहीं पहुंच सका, हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी सभी उच्च स्तरीय सम्राट क्षेत्र के प्राणी थे। इसलिए अजाक्स ने अपने वंश के माध्यम से उन्हें कुछ बढ़ावा देने के बारे में सोचा, ताकि उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म रेथस के साथ उनके बुलाए गए प्राणियों की ताकत के बीच अंतर को पूरा किया जा सके। स्वूश! शीघ्र ही बुलाए गए 6 प्राणियों ने अपनी शक्ति में परिचित वृद्धि महसूस की जब उन्होंने आने वाले उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस को देखा और उनके चेहरों पर उत्साह के भाव प्रकट हुए। अजाक्स के सभी बुलाए गए प्राणी हमेशा लड़ना चाहते थे और अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि अजाक्स के अधीन बहुत सारी तात्विक आत्माएं और अनुबंधित आत्मिक जानवर थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक प्रतियोगिता की तरह था कि अजाक्स के बुलाए गए प्राणियों में सबसे शक्तिशाली कौन बनता है। डार्क बीस्ट रूपांतरण। नाइट अजाक्स की पहली आधिकारिक मौलिक आत्मा ने सीधे तौर पर अपने सबसे मजबूत कौशल में से एक का इस्तेमाल किया, जिसे 1 घंटे तक बनाए रखा जा सकता था, जो रक्तरेखा बढ़ावा के समान था। अगले ही क्षण वह 10 मीटर के विशाल तेंदुए में तब्दील हो गया और अपने परिवर्तन के बाद प्राप्त कौशल के साथ आने वाले उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस पर हमला करना शुरू कर दिया। डार्क मैजिकल वाइन्स। अजाक्स की दूसरी आधिकारिक तात्विक आत्मा डेब्रस ने सैकड़ों काले रंग की लताओं को बुलाया। हालांकि वह जानता था कि अकेले ये लताएं इतनी मजबूत नहीं थीं कि एक उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत को संभाल सकें। लेकिन जब 10 से अधिक बेलें एक उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेत के चारों ओर लिपट जाती हैं, तो वे कुछ ही मिनटों में उस डार्कफायर रेत को पूरी तरह से खत्म कर सकती हैं। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि डेब्रस ने सैकड़ों ऐसी ऊर्जा भक्षण करने वाली लताओं को बुलाया है और वह आसानी से दर्जनों उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस का ख्याल रख सकता है। इसके अलावा इन लताओं द्वारा अवशोषित ऊर्जा का उपयोग डेब्रस द्वारा अपनी खेती बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। एलिमेंटल हत्यारा हमला। भूत कदम। स्वूश स्वूश स्लैश। ज़ेन एक मौलिक आत्मा थी जिसे अजाक्स ने हत्यारे संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों में से एक के साथ अपना अनुबंध तोड़ने के बाद प्राप्त किया था। एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में लौटने के बजाय इसने अजाक्स के साथ रहने और उसकी मदद के लिए उसे चुकाने का फैसला किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि यह एक हत्यारा प्रकार की मौलिक आत्मा थी, इसलिए यह एक भूत की तरह घूम रहा था, जो या तो एक गंभीर रूप से घायल उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथ या डार्कफायर रेथ को पीछे छोड़ रहा था, जिन्होंने अपना एक अंक खो दिया था। सोल ग्रिमोयर। स्वूश! मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। जहां तक नेक्रोस का प्रश्न है, वह अजाक्स की प्रारंभिक तात्विक आत्माओं में से एक था और वह व्यक्ति था जिस पर अजाक्स अपनी विकट परिस्थितियों में निर्भर करता था। अन्य तात्विक आत्माओं के विपरीत नेक्रोस अजाक्स के बगल में खड़ा था जब उसने एक काले रंग का ग्रिमोयर बुलाया जिस पर कई रून और प्रतीक थे। जैसे ही उसने सोल ग्रिमोयर खोला, 10 उच्च स्तरीय गोल्डन डायमंड सम्राटों की आत्माएं उसमें से बाहर निकल आईं। उनका ख्याल रखना। अपनी सामान्य डरावनी आवाज में नेक्रोस ने अजाक्स के पास खड़े होकर अपने 10 मरे हुए लोगों को आदेश दिया कि यदि कोई उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस अजाक्स पर आक्रमण करने के लिए उनके पास आता है तो वे उसकी रक्षा करें। मरे हुए स्वर्ण कवच। मरे हुए स्वर्ण तलवार। यद्यपि उन्होंने अपना भौतिक शरीर खो दिया है, फिर भी 10 मरे हुए स्वर्ण दानव सम्राटों के पास उनके कुछ कौशल और दानव आत्माएं हैं।
एबिसल बीस्ट गॉड्स ब्लडलाइन के साथ ये मरे हुए समन भी सामान्य से 5 गुना अधिक शक्तिशाली हो गए क्योंकि वे आसानी से अपनी तलवारों को घुमाकर एक या दो उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस को मार सकते थे। भूत क्लोन। सभी बुलाए गए प्राणियों में 4 आंखों वाला भूत लोमड़ी कमजोर था क्योंकि यह ब्रह्म प्रकार के कौशल में उत्कृष्ट था और ऐसे कौशल का डार्कफायर एथस पर ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। फाइंड स्कॉलरशिप्स टू फाइनेंस योर स्टडीज। कंगना रनौत से जुड़ा ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे। फिर भी इसने अपने मूल कौशल का उपयोग यथासंभव मदद करने के लिए किया, साथ ही आने वाले उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस से खुद को बचाया। गर्जन। अंततः ये सम्राट क्षेत्र के नीचे सबसे शक्तिशाली अनुबंधित आत्मिक जानवर था, हालांकि ये पहले से ही मध्य स्तर के सम्राट क्षेत्र साधकों का ख्याल रख सकता था। और अब रक्तरेखा वृद्धि की मदद से अजाक्स को विश्वास था कि उसका दिव्य ड्रैगन उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस का ख्याल रख सकता है। दिव्य ड्रैगन विस्फोट। बूम। जैसा कि अजाक्स ने उम्मीद की थी, एक साधारण हमले के साथ ट्वाइलाइट ने एक विस्फोट के साथ सभी उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस का ख्याल रखा था। यद्यपि ट्वाइलाइट एक डार्क प्रकार का जानवर है, यह एक दिव्य जानवर भी था और यह ज्ञात था कि दिव्य हमले और बिजली के हमले डार्कफायर एथस जैसे भूत प्रकार के प्राणियों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाएंगे। एक ही हमले में ट्वाइलाइट ने 100 से अधिक उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस को मार डाला था और इसने अपने अन्य बुनियादी हमलों के साथ शेष डार्कफायर एथस पर हमला करना जारी रखा। ये सही है, अजाक्स की तरह, ये देखने के बाद कि उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस को कितनी आसानी से मार दिया गया, ट्वाइलाइट ने अब उन पर अपनी पूरी ऊर्जा बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। मास्टर की तरह, अनुबंधित आत्मा जानवर की तरह। डिंग। मेजबान के नेक्रो के मरे हुए लोगों के आह्वान ने 12 उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस को मार डाला। डिंग। मेजबान के दिव्य ड्रैगन ने 123 उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस को मार डाला है। डॉट डॉट डॉट। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, जब वह ड्रैगन सोआरिंग 9 हेवंस का परिभ्रमण कर रहा था तो उसके सिर में सिस्टम नोटिफिकेशन आते रहे, जो उसके लिए काफी प्रेरणादायक था और साथ ही उसे अपने बुलाए गए प्राणियों पर गर्व भी था। वह एक डार्क एलिमेंटल समरण है, उसे भी कमोबेश वही लाभ प्राप्त है जो हमें, अर्थात स्पेक्ट्रल प्राणियों को है। इसके अलावा उसका संबंध भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कि वह। इस गति से तो हम कुछ ही समय में अपनी सारी सेनाएं खो देंगे। जबकि अजाक्स अपने बुलाए गए अनुबंधित आत्मिक जानवरों और तात्विक आत्माओं पर गर्व महसूस कर रहा था, 10 डार्कफायर एथस अजाक्स और उसके बुलाए गए प्राणियों को शाप दे रहे थे। साथ ही वे ये सोचने लगे कि अपनी सेनाएं खोने से पहले अजाक्स का ख्याल कैसे रखा जाए। मुझे लगता है कि हमें अपना अंतिम कदम उठाना चाहिए। एक क्षण सोचने के बाद प्रथम डार्कफायर रेथ ने अपनी अंतिम चाल का उपयोग करने का सुझाव दिया। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। मैं भी। हमारी वर्तमान स्थिति में यदि हम उस चाल का उपयोग करते हैं तो हम उसे मार सकते हैं, हालांकि हम जल्द ही मर जाएंगे जब मानव साधकों या ड्रैगन के उच्च अधिकारी इस मानव और उसके साथ अन्य वाइवरन की तलाश में यहां आएंगे। हालांकि तीनों डार्कफायर एथस ने प्रथम डार्कफायर रेथ के सुझाव को तुरंत अस्वीकार कर दिया। आप कैसे हैं? प्रथम डार्कफायर रेथ ने उनसे बहस करने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसने अन्य 6 डार्कफायर रेथ की ओर देखा और उनकी राय पूछी। मुझे लगता है कि हमें फर्स्ट डार्कफायर रेथ के साथ जाना चाहिए। अगर हम आज जीवित नहीं रह सकते तो हमारे पास इतने शक्तिशाली कदम उठाने का क्या फ़ायदा है? सबसे पहले मैं आपके सुझाव से सहमत हूं। शेष 6 डार्कफायर रेथस ने एक क्षण सोचा और प्रथम डार्कफायर रेथ के सुझाव के साथ जाने का निर्णय लिया। ये 7 बनाम 3 है। ये देखकर कि अधिकांश डार्कफायर रेथस उसके सुझाव से सहमत थे, प्रथम डार्कफायर रेथ ने राहत की सांस ली और उन 3 डार्कफायर रेथस से कहा जो उसके सुझाव के खिलाफ थे। नियमों के अनुसार, भले ही आपको ये पसंद न हो, हम इस कदम का इस्तेमाल करेंगे। उपहास। अगर हम आज बच भी जाएं तो भी लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर हम अब उस चाल का उपयोग करते हैं, भले ही हम एक शीर्ष सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथ बन सकते हैं, हम अपने स्पेक्ट्रल दिव्य नियम को जागृत नहीं कर सकते हैं। 3 डार्कफायर रेथ अभी भी अपने तथाकथित ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने के खिलाफ थे, हालांकि वे अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अन्य 7 डार्कफायर रेथ अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग अजाक्स पर करना चाहते हैं। इसलिए वे अनिच्छा से ही इस पर सहमत हो सकते थे। चलो इसका उपयोग करते हैं। जल्द ही 10 डार्कफायर रेथस पहले डार्कफायर रेथ की ओर उड़े और उसके शरीर में विलीन होने लगे। स्वूश आर्ग, स्वूश आर्ग। हर बार जब कोई डार्कफायर रेथ नेता प्रथम डार्कफायर रेथ के शरीर में प्रवेश करता तो वह दर्द से भयानक कराह उठता, हालांकि वह अपने दांत पीसकर इसे सहन कर लेता। स्वूश। प्रत्येक विलय के साथ पहला डार्कफायर रेथ शक्तिशाली हो गया क्योंकि इसकी पीठ पर 2 विशाल चमगादड़ पंख दिखाई देने लगे और साथ ही इसका शरीर भी तीव्र गति से बढ़ने लगा। डॉट डिंग। मेजबान को प्रकृति के दिव्य सार की एक इकाई प्राप्त हुई। मास्टर, मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए।
जब अजाक्स अपनी दिव्य आत्मा चेतना को भरने के लिए ड्रैगन सोअरिंग 9 हेवेंस साधना तकनीक का प्रयोग कर रहा था, तो उसने नेक्रोस की गंभीर, भयानक आवाज़ सुनी, जिससे उसकी आंखें खुल गईं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, अजाक्स ने दूरी पर एक भयानक प्राणी देखा जो लगभग 10 मीटर ऊंचा था और उसकी पीठ पर विशाल चमगादड़ के पंख थे। चीख! सभी 10 डार्कफायर रेथस का विलय पूरा हो चुका था और जब विशालकाय डार्कफायर रेथ ने अजाक्स को अपनी आंखें खोलते देखा तो उसके भयावह चेहरे पर एक बुरी मुस्कान दिखाई दी। मानव, तुमने हमारी योजनाओं को नष्ट कर दिया। हम तुम्हें मार देंगे। विशालकाय डार्कफायर रेथ से एक साथ कई आवाजें आईं और वे डरावनी नजरों से अजाक्स की ओर देखने लगे। डिंग एड्स बाय पब फ्यूचर, दिव्य आत्मा चेतना 10 इकाइयाँ 100 इकाइयाँ। क्या ऐसा है? अजाक्स ने अपनी दिव्य आत्मिक चेतना की जांच की, जो उसे लगा कि थोड़ी देर के लिए पर्याप्त थी, जब वह खड़ा हुआ। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। सब लोग वापस आ जाओ। इससे पहले कि विशालकाय डार्कफायर रेथ अपने बुलाए गए प्राणियों पर हमला कर सके, अजाक्स ने उन्हें उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस से लड़ना बंद करने और उसके पीछे खड़े होने का आदेश दिया। यद्यपि उसके बुलाए हुए प्राणी एक साथ दर्जनों उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस से लड़ सकते थे, फिर भी अजाक्स जानता था कि उनके लिए विशालकाय डार्कफायर रेथ से निपटना कठिन होगा, जो सम्राट रियल्म के अस्तित्व का चरम बिंदु प्रतीत होता था। सिस्टम, क्या आपको लगता है कि इसका कोई दैवीय नियम है? अजाक्स ने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखी और चुपचाप सिस्टम से इसके बारे में पूछा। अजाक्स के अनुसार, जब तक विशालकाय डार्कफायर रेथ के पास कोई दैवीय नियम नहीं होगा, वह उसे आसानी से मार सकता है। डिंग, ये प्रणाली यह नहीं बता सकती कि किसी विशेष साधक या प्राणी ने दिव्य नियम जागृत किया है या नहीं। जैसा कि अजाक्स ने उम्मीद की थी, सिस्टम भी ये बताने में असमर्थ था और उसने सोचा, खैर चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। इससे पहले अजाक्स ने विंग्ड गोल्डन डेमन सम्राट विंगो के साथ लड़ाई की थी। उस लड़ाई के दौरान अजाक्स अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह विंगो को मार सकता है, क्योंकि उसका मिशन उसे अपने अधीनस्थ में बदलना था। भले ही उसने दिव्य थंडर नियम का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने इसके साथ कोई कौशल या हमला नहीं किया। वह लापरवाही से दिव्य थंडर नियम की शक्ति और पहले से ही उसके अधीन पंखों वाले सुनहरे दानव सम्राट को प्रदर्शित करता है। हालांकि अब अजाक्स को गलती से दूसरे पक्ष को मारने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वह पूरी ताकत से काम कर सकता है। इसलिए अजाक्स इसे लेकर उत्साहित था। सबसे पहले मुझे ये जांचना होगा कि यह कितना मजबूत है और इसके आधार पर मुझे दिव्य थंडर नियम का उपयोग करना होगा। अपने वर्तमान शरीर के साथ अजाक्स केवल 1 मिनट के लिए दिव्य थंडर नियम का उपयोग कर सकता है, इससे पहले कि उसका शरीर ऊर्जा अधिभार के कारण फट जाए। इसलिए अजाक्स उस दोधारी तलवार का तुरुप का पत्ता तभी इस्तेमाल कर सकता था जब वह पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को समझ लेता। 1000 ब्लेड टोरेंट, स्वूश स्वूश, फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, मेगन मार्कल slammed for out of touch comment on tariffs. Tiffany Trump stole the show with this inappropriate outfit. अजाक्स ने अपनी सबसे शक्तिशाली चाल का प्रयोग कर शेष बचे उच्च स्तरीय सम्राट रियल्म डार्कफायर रेथस को मार डाला, जो अभी भी उसकी तलवार तकनीक के साथ उसके सामने बचे हुए थे। आकाशीय शून्य चरण, स्वूश, स्वर्गीय थंडरस्ट्राइक पाम, बूम। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स विशालकाय डार्कफायर रेथ के पीछे प्रकट हुआ और अपनी पूर्ण शक्ति वाली हथेली तकनीक का प्रयोग किया। स्वूश, विशालकाय डार्कफायर रेथ को केवल कुछ मीटर दूर धकेल दिया गया और जिस स्थान पर अजाक्स ने हमला किया था, वहां पर जला हुआ निशान कुछ ही समय में ठीक हो गया। ये बेकार है मानव, तुम आज मरने वाले हो। हे, मेगा डार्क स्पेक्ट्रल पंजा। कई आवाजें गूंज उठीं जब विशालकाय डार्कफायर रेथ एक पल में अजाक्स की ओर बढ़ा और अजाक्स पर अपने विशिष्ट कौशल का प्रयोग किया। स्वूश, अजाक्स इतनी तेज थी कि उसने हमले को चकमा दे दिया। मैं तुम्हें समझ गया। हे। हालांकि अगले ही सेकंड में वह अपनी जगह से गायब हो गया और अजाक्स के सामने आ गया। मैं भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। हे, मेगा स्पेक्ट्रल चीख, मेगा डार्क स्पेक्ट्रल पंजा। इस बार विशालकाय डार्कफायर रेथ किसी भी कीमत पर अजाक्स को खत्म करना चाहता था। इस प्रकार इसने एक अन्य कौशल का प्रयोग किया जो अपने विशिष्ट कौशल का प्रयोग करने से पहले अपने विरोधियों की युद्ध भावना को कम कर सकता था। डिंग, विशालकाय डार्कफायर रेथ आपकी युद्ध भावना को प्रभावित करने के लिए एक विशेष कौशल का उपयोग करता है। आपकी दिव्य आत्मा चेतना के कारण मेजबान अप्रभावित रहता है। सिस्टम नोटिफिकेशन के बाद एक विशालकाय डार्कफायर रेथ ने अपना विशाल पंजा अजाक्स पर फेंका, हालांकि उसके पास बचने का समय नहीं था। इसलिए वह केवल अपनी सोलस्लेशर तलवार से ही आने वाले पंजों को रोक सकता था। बूम। फिर भी अजाक्स हमले से पूरी तरह से बच नहीं सका क्योंकि वह काफी दूर जा गिरा। खांसी। फिर भी अजाक्स खड़ा हुआ और विशालकाय डार्कफायर रेथ को देखकर बुदबुदाया, अब तुम्हें मारने का समय आ गया है। रंबल, तारांकन 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 तारांकन। देरी के लिए खेद है। 2 और अध्याय जल्द ही आएंगे।